Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। कोरोना संक्रमण को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। दस्तक अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए स्वच्छकों को किया गया प्रशिक्षित। नगर पालिका परिषद पडरौना की अनूठी पहल, आम जन के सहयोग से बेजुबानों को उपलब्ध कराया जा रहा है भोजन। भाजपा मंडल अध्यक्षों के साथ जिला अध्यक्ष ने की बैठक, कहा पदाधिकारी प्रवास कर करेंगे संगठन के कार्यों की समीक्षा। सपा कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय मोहन सिंह की पुण्यतिथि पर अर्पित की अपनी श्रद्धांजलि। नहीं रहे पत्रकार उमाशंकर यादव और करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय कक्ष में कोविड-19 की समीक्षा के दौरान कहा कि कोरोना को परास्त करने के लिए आवश्यक है कि हम लोग एक कदम आगे की रणनीति रखें। इसके लिए जिला मुख्यालय से लेकर खंड विकास स्तर तक कोविड-19 के नियंत्रण और उपचार की प्रत्येक कड़ी को मजबूत रखा जाए। उन्होंने कहा कि दुनिया के सामने ये नई बीमारी आई है, इसलिए सबको परास्त करने की हमारी रणनीति विशेष हो। जिलाधिकारी ने कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कंट्रोल रूम में तैनात अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति 100% सुनिश्चित करने सहित होम आइसोलेट मरीज तथा भर्ती मरीजों से वार्ता कर उनकी सघन मॉनिटरिंग किए जाने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया। साथ ही कंट्रोल रूम में प्राप्त शिकायतों के प्रभावी निस्तारण पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्रों में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु लगाई गई RRT टीमों के द्वारा घर घर जाकर सघन चेकिंग की जाए। चेकिंग के उपरांत जो भी व्यक्ति संदिग्ध पाए जाएं, उनकी समय से कोविड की जांच हेतु सैंपलिंग कराई जाए। RRT टीमों के द्वारा यह भी सुनिश्चित किया कि उन्होंने निर्देशित किया है कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत रखते हुए सर्विलांस टीम के द्वारा घर घर जाकर कोरोना से बचाव हेतु नियमित रूप से मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी का पालन करने हेतु जागरूक किया जाए। जिन स्थानों पर अधिक भीड़ एकत्रित होती है, उन स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग, अपर जिलाधिकारी विंध्यवासिनी राय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सहित समस्त उप जिलाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। आगामी 1 अक्टूबर से लेकर पूरे माह सरकार के निर्देशानुसार दस्तक अभियान चलाया जाना है, जिसमें संचारी रोगों के नियंत्रण तथा कोविड-19 संक्रमण पर विजय प्राप्त करने के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए संयुक्त प्रयास किया जाना है। साथ ही साथ साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते हुए आम जनमानस को जागरूक किया जाना है। इसके लिए जिलाधिकारी कुशीनगर भूपेंद्र चौधरी ने सभी संबंधित को तैयारी पूर्ण कर लेने के निर्देश जारी किए हैं। इसी के अनुपालन में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पडरौना AN सिंह के द्वारा स्वच्छकों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। नगर स्थित जलकर भवन परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अधिशासी अधिकारी के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण कार्य आगामी 25 सितंबर तक चलेगा। कोविड-19 संक्रमण के कारण प्रशिक्षण एक साथ नहीं कराते हुए थोड़ी थोड़ी संख्या में कराया जा रहा है। उन्होंने जल जनित रोगों तथा कोरोना के लक्षण, बचाव एवं उपचार के विषय में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, हैंड वॉश तथा अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग किए जाने का अचूक मंत्र बताया, जिससे यह संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। इस अवसर पर वरिष्ठ लेखाकार धनंजय सिंह, रियाजुद्दीन, शोएब, राधा कृष्ण सोनी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। नगर पालिका परिषद पडरौना के द्वारा एक अनूठी पहल करते हुए आम जनमानस के सहयोग से बचे हुए भोजन को एकत्रित कर बेजुबानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अध्यक्ष नगर पालिका विनय जायसवाल की परिकल्पना को अधिशासी अधिकारी नगर पालिका AN सिंह के द्वारा उसे मूर्त रूप दिया जा रहा है। नगर पालिका परिषद ने इसके लिए 2 वाहनों का बंदोबस्त किया है, जिसमें एक वाहन पर शुद्ध शाकाहारी भोजन जो गोवंशीय पशुओं को उपलब्ध कराया जा रहा है तथा दूसरे वाहन पर सभी प्रकार के शाकाहारी और मांसाहारी भोजन जो चौक चौराहों पर भटकने वाले कुत्तों तक पहुंचाया जा रहा है। इस कार्य में लोग अपने घरों से बचे हुए भोजन को स्वेच्छा से उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही शहर के विभिन्न होटलों पर बचे हुए भोजन को एकत्रित किया जा रहा है। इसके माध्यम से पके हुए भोजन का सदुपयोग तो हो ही रहा है, साथ ही साथ बचा हुआ भोजन फेंका नहीं जा रहा, जिससे न वह सड़ेगा और न ही गंदगी फैलेगी, बल्कि बीमारियों के नियंत्रण में और सहायता मिलेगी। आगामी 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी कुशीनगर जनपद के सभी 34 मंडलों में प्रवास कर कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद कर सांगठनिक कार्यों की समीक्षा करेंगे। उक्त बातें जिलाध्यक्ष प्रेमचंद मिश्र ने जिला कार्यालय पर आयोजित मंडल अध्यक्षों की बैठक में कही। जिलाध्यक्ष ने कहा कि 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती तक प्रदेश पदाधिकारी और क्षेत्रीय अध्यक्ष भी क्रमवार सभी मंडलों में प्रवास कर पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे सांगठनिक कार्यों और राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा करेंगे। श्री मिश्र ने बताया कि इसी दौरान पार्टी जनपद के सभी 2837 बूथों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और गांधी जयंती का आयोजन करेगी, जिसके
इसके लिए जिले के वर्तमान और पूर्व पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, वर्तमान और पूर्व मंडल अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता को बूथ आवंटित कर दिया गया है। बैठक में कप्तानगंज मंडल महामंत्री उमाशंकर यादव, पडरौना देहात मंडल के चंद्रपुर बूथ अध्यक्ष विजय शंकर सिंह के मृत्यु पर 2 मिनट का मौन रखकर मृतात्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। बैठक का संचालन जिला महामंत्री संतोष दत्त राय तथा आभार ज्ञापन जिला महामंत्री राणा प्रताप राव ने किया। इस दौरान ललन मिश्र, विवेकानंद पांडे, सुदर्शन पाल, विवेकानंद शुक्ल, विश्वरंजन कुमार आनंद, अशोक यादव सहित 34 मंडल के अध्यक्ष उपस्थित रहे। समाजवादी पुरोधा, श्रेष्ठ सांसद, लेखक, विचारक, उच्च कोटि के पत्रकार स्वर्गीय बाबू मोहन सिंह की 7वीं पुण्यतिथि ठाड़ीवार स्थित जिलाध्यक्ष मोहम्मद इलियास अंसारी के आवास पर सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाया गया। इस अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। सपा नेता मोहम्मद इलियास अंसारी ने कहा कि स्वर्गीय मोहन सिंह ने कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने सिद्धांतों और विचारधाराओं से कोई समझौता नहीं किया। इसी कारण स्वर्गीय मोहन सिंह की राजनीति के क्षेत्र में एक अलग पहचान थी। सादा जीवन, उच्च विचार के लिए ख्याति अर्जित किया। कार्यक्रम में हाफिज मुश्ताक अहमद, युवा नेता हैदर अली, इश्तियाक अंसारी, जावेद अख्तर, सद्दाम हुसैन, सिकंदर प्रसाद, संतोष यादव, फतेह आलम अंसारी, कंचन प्रसाद, टीपू सुल्तान, सानू, मुकेश पटेल, पप्पू अंसारी, रियाजुद्दीन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बचपन बचाओ आंदोलन के मंडल समन्वयक और वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर यादव की आकस्मिक निधन की सूचना मिलते ही पत्रकार जगत में शोक की लहर दौड़ गई। पत्रकारों ने जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कुशीनगर के तत्वाधान में कप्तानगंज तहसील अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्त के आवास पर मंगलवार को एक शोक सभा कर मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही दुख की इस घड़ी में परिजनों को सहन शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से कामना की गई। इस दौरान जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के जिलाध्यक्ष दिनेश यादव, उपाध्यक्ष बेचू बीए, महामंत्री नवनीत कुमार सिंह, तहसील अध्यक्ष मनोज गुप्ता, संतोष चौधरी, शंभू शरण वर्मा, वृद्धि सिंह, महामंत्री विश्वनाथ शर्मा, शिव कुमार चौबे, ब्रजेश मध्येशिया, हरे कृष्ण गुप्त सहित बचपन बचाओ आंदोलन के प्रदेश समन्वयक सूर्य प्रकाश मिश्रा सहित अन्य पत्रकार साथी उपस्थित रहे। अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम घोघरा में एक 18 वर्षीय युवक की बिजली के तार की चपेट में आने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम घोघरा निवासी मन्नू यादव पुत्र सुभाष यादव, उम्र लगभग 18 वर्ष, अपने घर में ही पंखे का तार जोड़ रहा था, तभी एकाएक बिजली के तार के चपेट में आ गया। घर में ही अचेत होकर गिर पड़ा। युवक का शोर सुनकर परिजन आए और देखा मन्नू अचेत पड़ा है। तब परिजन उसे बोदरवार स्थित एक निजी चिकित्सक के पास ले गए। युवक की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने उसे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर ले जाने की सलाह दी। इसके बाद परिजन उसे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से परिवारजनों को काफी आघात पहुंचा है, क्योंकि मन्नू यादव इस परिवार का इकलौता पुत्र था और इसके पिता की भी माली हालत अच्छी नहीं है। इस घटना से पास पड़ोस और गाँव में शोक की लहर दौड़ गई। प्रातः युवक का दाह संस्कार कर दिया गया। मंगलवार को 1850 कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें 1820 की रिपोर्ट नेगेटिव तथा 30 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इसके अंतर्गत फाजिलनगर के 3, कसिया के 2, पटरौना के 2, तमकुही के 5, कप्तानगंज के 3, हाटा के 7, मोतीचक के 1, खड्डा के 2, सुकरौली के 3, कुबेरस्थान के 1 तथा अन्य क्षेत्रों के 1 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जारी एक प्रेस नोट में बताया गया है कि अब तक कुल 4490 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हुए, जिसमें 4063 पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 296 एक्टिव पेशेंट हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना से संक्रमित 36 व्यक्तियों की अब तक जनपद में मृत्यु हुई है। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनपी गुप्ता ने बताया कि अब तक 1,05,152 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच कराए गए, जबकि मंगलवार को 2,905 व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। जनपद में कुल 144 कंटेनमेंट एरिया चिन्हित किए गए हैं, जिसमें आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। कोरोना संक्रमण को लेकर जिलाधिकारी ने बैठक कर दिए आवश्यक निर्देश। दस्तक अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों को किया गया प्रशिक्षित। नगर पालिका परिषद पटरौना की अनूठी पहल, आमजन के सहयोग से बेजुबानों को उपलब्ध कराया जा रहा है भोजन। भाजपा मंडल अध्यक्षों के साथ जिलाध्यक्ष की बैठक, कहा पदाधिकारी प्रवास कर करेंगे संगठन के कार्यों की समीक्षा। सपा कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय मोहन सिंह की पुण्यतिथि पर अर्पित की अपनी श्रद्धांजलि। नहीं रहे पत्रकार उमाशंकर यादव और करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।